हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रिजवान अहमद है और आप देख रहे हैं कोड्स फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कोडिंग अभी लिखूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो कोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं 64 लाइंस की कोडिंग है। अगर आपको ये कंप्लीट कोड चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके ले सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है जो है प्रोग्राम 13.6 पेज नंबर 401 तस्लीम मुस्तफ़ा की बुक से। नेम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? राइट अ क्लास अरे दैट कंटेन एन अरे ऑफ इंटीजर्स टू स्टोर 5 वैल्यूज। मैं इसको जरा करेक्ट करूं। टू स्टोर 5 वैल्यूज इट आल्सो कंटेन्स द फॉलोइंग नंबर फंक्शंस, ठीक है। मेंबर फंक्शंस इसमें कंटेन करेगा। कौन कौन से? द फिल फंक्शन इज यूज्ड टू फिल द अरे विद वैल्यूज फ्रॉम द यूजर, ठीक है। जैसे हम इनपुट लेते हैं वही। द डिस्प्ले फंक्शन यानी डिस्प्ले करेगा उस फंक्शन को। द मैक्स फंक्शन शोज द मैक्सिमम वैल्यू इन द अरे, ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू को शो करेगा। और द मिन फंक्शन शोज द मिनिमम वैल्यू इन द अरे। अच्छा, अब यहाँ पे एक जो न्यू बात सीखने को है वो ये है, ऑल मेंबर फंक्शंस शुड डिफाइन आउटसाइड द क्लास, ठीक है। मेंबर फंक्शन जितने भी होंगे उसको हम क्या करेंगे? आउटसाइड द क्लास डिफाइन करेंगे हम। मतलब डिक्लेयर आप कहीं भी कर सकते हो। डिक्लेयर हम क्लास के अंदर करेंगे लेकिन डिफाइन हम उसको क्लास के बाहर करेंगे। किस तरीके से करते हैं आइए देखते हैं। हमने ये हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ये लिख सकते क्लास अरे, ठीक है। हमने क्या किया, एक क्लास बनाई है। किस नेम से? अरे। जो ऊपर हमें कहा गया था अरे के नाम से वो हमने क्लास बनाई। अब क्या करना है, हमने इंटीजर डेटा टाइप की हमने एक अरे बना ली जिसमें 5 वैल्यू स्टोर होंगी एज पर रिक्वायरमेंट्स के अरे ऑफ इंटीजर्स टू स्टोर 5 वैल्यूज, ठीक है। तो हमने इसके मुताबिक यहाँ पे इंटीजर एक डेटा टाइप लिया जिसमें हम 5 वैल्यू स्टोर करेंगे इस अरे में। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए फंक्शंस void fill जो हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा, void display ये भी हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ हम आउटपुट से लेंगे। int max, अब यहाँ पे मैंने डेटा टाइप चेंज किया तो यानी ये हम इससे क्या लेंगे? रिटर्न लेंगे एक मैक्सिमम नंबर, एक इंटीजर हम इससे रिटर्न लेंगे, ठीक है। और int min यानी इससे भी हम एक इंटीजर रिटर्न लेंगे। अब आप देखें मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे क्लास खत्म कर दिए, इसके साथ आपकी क्लास खत्म हो गया। अब आते हैं void array। अब हमने क्लास के बाहर हमने अभी मेन फंक्शन में भी हमने क्लास के बाहर हम क्या करें, void array हमने लिए। और ये आप देख रहे हैं डबल कॉलन, और फिर हमने क्या किया, फंक्शन कॉल किया। ये क्लास के बाहर फंक्शन डिफाइन करने का मेथड है कि आप क्लास का नाम देंगे, पहले डेटा टाइप, फिर क्लास का नेम, फिर डबल कॉलन और फिर फंक्शन। ये इसका तरीका कार है, ठीक है, फंक्शंस को क्लास के बाहर डिफाइन करने का। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, फॉर लूप हमने लगाई है। int i is equal to 0 to i less than 5 i plus plus cout इंटर i plus 1 मैंने क्यों यूज किया? इंटर 1 वैल्यू के लिए, i 0 होगा बेसिकली तो प्लस 1 उसको 1 से, ये सिर्फ मैंने अपने एक लॉजिक बनाया, आप जिस तरह मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली 5 वैल्यूज हमें लेनी है यूजर से। तो इंटर 1 वैल्यू, ठीक है, हमने उसको स्टोर करना है सीन ai में, ठीक है, जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखें फॉर लूप की अपनी ये बॉडी है जो क्लोज होगी, इसके अंदर का जो परफॉर्मेंस है। अगर आपकी एक लाइन से ज्यादा की कोडिंग है लूप के बाद तो आप उसके लिए बॉडी क्रिएट करेंगे, ठीक है। अगर एक लाइन किया तो फिर बॉडी की जरूरत नहीं, आप ब्रैकेट छोड़ सकते हैं। यहाँ पे अब दूसरा प्रोग्राम फंक्शन है, इसको भी देखें void array, मैंने जो आपको बताया डेटा टाइप, क्लास नेम, डबल कॉलन और फिर फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, फॉर इंट i is equal to 0 एक लूप लगी है जिसमें वो वैल्यूज को सिंपली डिस्प्ले करेगा, ठीक है। आप अपने तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं, हर एक अपना मेथड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीजर डेटा टाइप है, डेटा टाइप, क्लास नेम और मैक्स फंक्शन कॉल किया जा रहा है डबल कॉलन के बाद, ठीक है। डबल कॉलन हम यूज करते हैं जब हम क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं, ठीक है, तब हम यूज करते हैं क्लास नेम, डबल कॉलन और फिर ये फंक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट, अब इंटीजर डेटा टाइप का मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया m, जिसमें मैंने क्या स्टोर किया, a0 क्या है, जो अरे मेरी है, अरे की जो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो मेरे पास स्टोर हो जाएगी, किसमें, m में, ठीक है। अरे के 0 इंडेक्स पे, अरे स्टार्ट होती है 0 से, हमने 0 1 2 3 4, ठीक है।
तो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी इस वेरिएबल में m में। अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप लगाइए i = 0 i <5। अब हम क्या करें, कंडीशन इफ m में अब क्या पड़ा है हमारे पास, जो अरे के इंडेक्स 0 पे पड़ा है वो हमारे पास m में पड़ा है, ठीक है। m इफ m इज लेस देन अरे ऑफ i। अभी इस कंडीशन में हमारे पास अरे ऑफ i क्या है, 0, दोनों इक्वल है, यानी यहाँ पे कुछ नहीं होगा। दोबारा लूप चलेगी, ये तब तक लूप चलेगी जब तक ये अरे लेस देन 5 नहीं हो जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास ये अरे ऑफ i आएगा, ये चेक करेगा। इन केस यहाँ पे हमारे पास m में फिलहाल पड़ा है 2, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास अरे ऑफ 1 यानी इंडेक्स 1 पे हमारे पास 4 पड़ा है, तो ये क्या करेगा, 1 को जो है ना अरे ऑफ 1 यहाँ पे जो होगा उसकी वैल्यू दे देगा m को, ठीक है। यानी उसमें जो भी 4 है तो वो m को दे देगा, फिर वो उस 4 के साथ कंपेयर करेगा नेक्स्ट तक, टिल जब तक i लेस देन 5 नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद रिटर्न m में हमें क्या मिल जाएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि एक एक को वैल्यूज को चेक करते जाएगा m के साथ, तो हमें रिटर्न एंड में मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इसी तरह अब हमने क्या करना है, इंट अरे मिन फंक्शन हमने डिफाइन किया। यहाँ पे भी हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया इंट m, इसमें भी हमने क्या किया, 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो हमने स्टोर कर ली। अब हमने इसके बाद क्या करना है, अब हमने फॉर लूप लगाई है, वहां पे हमने क्या किया था, m से लेस देन जो था, यहाँ पे हम करेंगे m से जो ग्रेटर देन है, ठीक है। m से ग्रेटर देन अरे a ऑफ i, ठीक है। अरे का जो इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू है क्या वो इससे बड़ी है, ठीक है। अगर बड़ी होगी तो वो इसमें स्टोर कर देगा m में, यानी इस दफा m में स्मॉल वैल्यू स्टोर होती जाएंगी। इन केस अगर m की वैल्यू ग्रेटर है तो जो इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी होगी वो उसके साथ स्वैप हो जाएगी, यानी कि स्मॉल वैल्यू स्वैप नहीं, उसमें हम वैल्यूज को असाइन कर देंगे, m में स्मॉल वैल्यू आ जाएगी, तो रिटर्न m में हमें यहाँ पे मिनिमम मिल जाएगा। इसके बाद हम मेन फंक्शन में आते हैं, इंट मेन। यहाँ पे हमने क्या किया, क्लास हमने नेम लिया, क्लास के नेम के साथ अब ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। वेरिएबल नहीं, मैं बार बार बताता हूँ, ये ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ARR, फिर ऑब्जेक्ट डॉट फिल के जरिए हमने फिल का फंक्शन कॉल किया है जो हमने ऊपर डिफाइन किया। फिर सीआउट यू इंटर द फॉलोइंग वैल्यूज, ठीक है, ये एक सीआउट मैंने किया है। और अरे डॉट डिस्प्ले, यानी मैंने दोबारा एक फंक्शन कॉल किया डिस्प्ले का, जो ऊपर हमने वैल्यूज दिए उसको वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। आफ्टर दिस अब क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू, सी आउट द मैक्सिमम वैल्यू इज अरे डॉट मैक्स। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट डॉट मैक्स, यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल किया, तो इसके जरिए मुझे क्या शो करेगा, रिटर्न करेगा वो वहां से मैक्सिमम इंटीजर जो होगा उसको रिटर्न करेगा, मैक्सिमम वैल्यू को। इसी तरह सी आउट द मिनिमम वैल्यू इज अरे डॉट मिन, ठीक है, तो ये इसके जरिए हमें मिनिमम वैल्यू देगा। तो चले रन करके देखते हैं। अच्छा, ये देखिए हमसे मांग रहा है इंटर वन वैल्यू यानी इंटर फर्स्ट वैल्यू, तो हम इसको क्या करेंगे, हम फॉर एग्जांपल देते हैं 5, सेकंड पे हम 24 दे देते हैं, थर्ड पे हम 98 दे देते हैं, 34 7, ठीक है। तो ये देखें, यू इंटर द फॉलोइंग वैल्यूज, ठीक है, जो मैंने उधर लेस आउट किया था। उसके बाद ये क्या करे, द फर्स्ट वैल्यू इंटर इज 5, एज पर ऊपर जिस तरीके से मैंने दिया उसी सीक्वेंस में मुझे ये आउटपुट दे रहा है, 5 24 98 34 एंड 7। यहाँ पे अब आप देखें, द मैक्सिमम वैल्यू इज 98 एंड द मिनिमम वैल्यू इज 5, ठीक है। इस अरे में हमारे पास जो डेटा है इसके अकॉर्डिंग 98 इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड द 5 इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम काम करता है। हम इस तरीके से फंक्शंस को डिफाइन करते हैं क्लास के बाहर। तो होपफुली आपको पूरे प्रोग्राम की समझ लग गई होगी। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की। इन केस अगर कोई भी आपको इशू होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए कोड फॉर यू। अल्लाह हाफिज़।